हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का टॉपिक किस चीज़ पे है? कांग्रेस के कई बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो धारा 370 कश्मीर में वापस लागू कर देंगे और इससे पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रही है। अच्छा, तो चलो फिर आज का टॉपिक देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हम देखेंगे कौन से नेता है जो ये कह रहे हैं भाई धारा 370 में वापसी लाएंगे। है तो चलो फिर वीडियो शुरू करें। मसला है कश्मीर का, हम उसको अगर आपने पॉपुलेशन बदल गई और डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई तो फिर मसला खराब होगा। तो आप समझती नहीं थी कि पाकिस्तान ने एक स्पेस दी है भारत को, तो इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन भारत ने उसको भी कह दिया है कि नहीं, हमें 370 भी नहीं करना, 35A भी नहीं है। तो जो हमने कर दिया। वैसे तो सुनने में आया कि कांग्रेस कह रही है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो शायद जो है वो 370 को रिवर्स कर देंगे। सो इट मीन्स कि देयर इज अ प्लॉजिबिलिटी, एक अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है कि शायद ये एक अच्छी टॉक्स हो सकती हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। हाउ डू यू सी दिस? सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा फिलहाल। जिस तरह से इनकी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, तो वो उनका तो वही हिसाब है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि ना उन्होंने आना है। तो जब आना ही नहीं तो कुछ भी कह दो। बाकी इन्होंने बिल्कुल कहा था कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि ये शाम के 7 बजे कुछ और कहते हैं, फिर सुबह के 7 बजे कुछ और कह देते हैं, फिर सुबह इन्हें फिर याद आता है, कह रहे 370 को अगर हमने कह दिया कि इंडिया का इंडिया का अपना कोई है और वो खुद उसको हैंडल करें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो है वो कैसे कहेंगे कि जी यहाँ तो बड़ा खतरा है? क्योंकि जब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है यहाँ की महंगाई से, यहाँ के लोगों के जो परेशानियां हैं, चाहे वो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ, तो सबसे पहली बात यही होती है कि जी इंडिया हमला कर रहा है और इंडिया ये कर रहा है। फिर 370 निकाल के ले आते हैं, जो कि काफी पुराना वो हो गया है, मसला हो गया। बहुत लोग तो अब हम लोग तो डिस्कस भी नहीं करते, हमने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर थोड़े दिन के बाद वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई फिर ये बात शुरू कर दो। तो अगर ये बार बार यू टर्न मारते रहेंगे और बार बार उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से इनको अच्छे से पता है कि ये काम नहीं हो सकता, कम से कम इनके कहने से तो नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है वो टर्म्स उसी जगह रहेंगे और टर्म्स बेहतर नहीं होंगे। जैसे बहुत बार लोग कोई चीजें लेने जाते हैं ना, और वहां पर उनको लगता है कि जी पैसे कम है, मैं तो बहुत करती हूँ, तो मैं फिर कोई ऐसा कलर मांगती हूँ जो उसमें अवेलेबल ही ना हो। मैं तो रेड लेने आई थी, वो कहते जी रेड तो है नहीं। मैं ठीक है, खत्म हो गई बात। तो वो इसी तरह से इनके गवर्नमेंट का भी ये है कि ये जब जहां जाके बंद गली में फंस जाते हैं ना, ये वहां पे 370 निकाल लेते हैं। चलो फिर दोबारा 370 करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंडिया कहते हैं चलो निकलो इधर से। तो बस फिर ये कहते हैं देखो जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी, तो इंडिया वालों ने हमें ऐसे जवाब दे दिया, ये तो चाहते ही नहीं। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि ईगो अपनी छोड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त करना दोनों तरफ के लोगों को पड़ेगा कि कुछ चीजें हम छोड़ दें और कुछ चीजें वो थोड़े टाइम के लिए कहेंगे ठीक है जी आप लोग इसके ऊपर काम करें, जो भी उनको शिकायत है या जो भी हमें है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज पे जाएंगे जिसका आपको अच्छे से पता है कि नहीं होना, तो वो तो फिर बहाना ही हुआ ना करने का। सो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, इसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, ये तो बड़े हक में थे टॉक्स के, लेकिन पावर में आके ये जो है ये भी वो उसी तरह ही हॉक बन गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी रुकावटें पैदा की इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की। तो फिर इट मीन्स कि जो मसला है वो तो हमारे अंदर भी मसला है कि हम भी चीजों को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे। मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। या फिर ये कि बैक चैनल चीजें चल रही हैं, लेकिन फ्रंट पे बस ये दिखाओ कि नहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, लगता तो यही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रंट पे इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। और वैसे भी एक चीज होती है ना कि जो आपको पता ही है कि अगले ने नहीं माननी है, बार बार अगर दूसरे से आप बात कर रहे हैं और अच्छे से पता है, जैसे बहुत बार रिश्तेदारों में आपस में होता है ना कि वो थोड़ी कोल्ड वॉर चल रही होती है, पता होता है उनके घर में फंक्शन है लेकिन हमें नहीं बुलाना, तो हम पहले ही कह देते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। वो कहते हम बुला कब रहे? तो वो यहाँ पे वही सिस्टम है कि वो हम जी बड़ा सख्त रवैया कर लिया इन्होंने कि जी 370 आएगी तभी हम बात करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो
इनकी इस बात पे कोई रिस्पांस देना भी जरूरी नहीं समझा। पहले इन्होंने खुद कहा दिया हम ट्रेड शुरू करेंगे, और इस बात को हमने बिल्कुल अभी हम इस पे डिस्कस ही नहीं कर रहे। इवन हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जी भूल जाए पिछली बातों को। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी वो इंडिया का अपना मामला है, लेकिन जिस वक्त इनकी अपनी गर्दन कहीं और फंसने लगती है तो ये फौरन निकल कर आ जाते हैं और ये शुरू कर देते हैं 370। तो ये चीज अब आम पब्लिक को भी समझ आ रही है, जो बाकी लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको तो खैर आ ही रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया का जो इंडिया के साथ इनका जो भी इशू है वो ये बताएं और इंडिया से कहें कि जी आपके साथ हमें ये इशू है, आप उसको करें। लेकिन ये अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही है। एफएटीएफ तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना। एफएटीएफ की जितनी चीजें थी वो सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी पूरी हो गई। बस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये मान भी लिया है कि 27 में से 24 पॉइंट्स कंप्लीट हैं। अभी ये दोबारा जून में फिर दिखा लेंगे। सर आप बहुत एम्बेसीज में जाते हैं, मैं भी बहुत गई हूँ, और मैंने बहुत एम्बेसडर्स के इनफैक्ट जब चैनल पे कर रही थी तो इंटरव्यूज भी किए थे, और नेशनल डेज वगैरह पे आना जाना ये वो। तो कई साल मैंने भी देखा है कि पहले जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कनाडा के एम्बेसडर्स आते थे ना, काफी सीधे होते थे, उनको हम एशियंस की समझ ही नहीं आती थी। उनको अक्सर लोग जो है ना वो वीजा के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई किसके लिए ना अक्सर बेवकूफ बनाते थे, वो बन भी जाते थे। अब वो हो गए बड़े तेज। तो इसी तरह से सारी दुनिया के जो भी है ना, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, उनको अब आ गई है हमारी समझ। उनको पता है कि ये जो ट्रायल चल रहा है ना हाफिज सईद का या कोई भी, वो पहले भी बहुत बार चल चुका है। अब आप वही पुरानी सीडी बार बार चलाएंगे तो लोगों को समझ तो आ जाएगी ना कि हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं एफएटीएफ की, और बहुत सी जो अभी रहती हैं उसके ऊपर लोगों को शक है, वो बिलीव नहीं कर रहे और वो बार बार कहते रहे हैं इस चीज को। और हाफिज सईद को तो हमने 2 दर्जन दफा पहले भी पकड़ा था, बंद किया था, फिर हमने तो और भी बहुत से ऐसे मसूद अजहर वगैरह और कौन कौन थे जिनके किसी के बच्चे तक पैदा हो गए थे जेल के अंदर। तो हमने तो ये सब कुछ कर लिया ना, और उनको समझ आ गई। आप किसी को मतलब 1 दफा बेवकूफ बनाएंगे, 2 दफा बनाएंगे, हम लोग ये बात अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि अब उनको हमारी समझ आ गई, और अब आप जब तक सही काम नहीं करेंगे कोई नहीं मानेगा। आज का वीडियो इतना था। तो ये कौन सा नेता था जो भाई कह रहा है कि हम धारा 370 वापसी लाएंगे? दिग्विजय सिंह। अच्छा, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का। ये दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से पहले मुख्यमंत्री था ये, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान है, और फिर कमलनाथ भी था मुख्यमंत्री। बाकी कांग्रेस कह रही है कि धारा 370 वापसी लाएंगे, है बीजेपी ने हटा दी, ये वापसी लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? जब ये सत्ता में आएंगे तभी तो ये वापसी लाएंगे। बात करें जो पाकिस्तानी पत्रकार है छोटे मोटे, जिनका एक नाम तो है आरजू काजमी और एक का नाम है कमर चीमा, ये ज़्यादातर आते हैं रिपब्लिक भारत पर। मैंने कई डिबेट देखी है जो रिपब्लिक भारत पर ज़्यादा आते हैं ये लोग, और 1-2 बार ये जी न्यूज़ पर भी आए थे। बाकी जो ये कमर चीमा है ये थोड़ा सा ज़्यादा जहरीला भी बोलता है, और जो आरजू काजमी है इसके ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं तो वो ना मतलब नाप तोड़ के बोलते हैं ज़्यादा, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि ये ऐसे बोलते हैं कि ना पाकिस्तान वाले इससे बुरा माने ना इंडिया वाले। अब आजकल इसके भी यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये इसका कई बार देखा है मैंने ऐसे, मतलब बात जब ये मीडिया में जब इसकी चर्चा नहीं होती ना, उसके बाद में ये ऐसे भाषण दे देते, 2-4 ऐसे भाषण देते हैं कि जिससे कि मतलब ये मीडिया में चर्चा करे, ताकि लोगों को पता चले कि दिग्विजय सिंह अभी भी जिंदा है या मर चुका है। तो ये ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। जैसे दिग्विजय सिंह हो गया, एक वो हो गया मणिशंकर अय्यर हो गया, जो पाकिस्तान में जाके कहता है कि मोदी को हटाओ। अरे तुम भारत की जनता को बोलो पाकिस्तान क्या होता है तुम्हें हटाने के लिए, कौन पाकिस्तान थोड़ी ना हटाएगा यहाँ के। दूसरा वो कमलनाथ सिंह, आजकल कमलनाथ भी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो भी आजकल ऐसे मतलब अजीबोगरीब भाषण कर दिया। पता नहीं क्या है, राहुल गांधी की संगत में रहेगा तो वैसे ही मिलता है। राहुल गांधी का तो असर पड़ेगा। अब इनका जो मेन मुखिया है वही ऐसा है, तो फिर सोचो उसके जो नीचे का काम कर रहे लोग वो कैसे होंगे। ये कह रहा है धारा 370 वापसी लाएंगे अगर सत्ता में आए तो ये तो ख्वाब छोड़ देंगे 2050 तक, तो क्योंकि 24 में मोदी जी आने वाला है, और 24 के बाद में जो हो गए चुनाव हो गए, 30 में 29 में हो गए वो, तो उसमें योगी जी 100% आने वाला है। तो अभी तो कांग्रेस मतलब 50 के बाद तक सोचे, उस समय देखते क्या होगा। ये कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो कश्मीर है जो पाकिस्तान में जाए। पहले ही इन्होंने आधा कश्मीर दे चुके थे ये लोग, नेहरू के ज़माने में आधा कश्मीर दे चुके थे, और अब ऐसा ही भी कश्मीर उनको दे दें। तो ये हमारी कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम धारा 370 वापसी लाएंगे, और वो ये नहीं कहती अगर हम उसको जो हट चुकी है उसको हम क्यों लाएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें।